अगली बार जब आप क्रिकेट मैच देखें तो बैट्समैन के हेलमेट पर गौर करना। एक नाम दिखा मिलेगा, श्रे। विराट कोहली पहनते हैं, जो रूट पहनते हैं, स्टीव स्मिथ पहनते हैं। आईपीएल में खेलने वाले करीब 60 से 70% प्लेयर ये हेलमेट पहनते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये अनुपात लगभग इतना ही है। लेकिन ये नाम श्रे किसी मार्केटिंग टीम ने नहीं सोचा, ये किसी एड एजेंसी का आइडिया नहीं है। ये एक लड़के का नाम है। एक ऐसा लड़का जो क्रिकेट से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन एक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई और उसके परिवार ने उसकी याद में एक हेलमेट ब्रांड शुरू किया। आज वो ब्रांड दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट हेलमेट कंपनी बन चुकी है। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के जालंधर शहर से। यहाँ कोहली परिवार पीढ़ियों से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाता आ रहा है। इसी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पार्टीशन से पहले आज के पाकिस्तान में एक शहर है सियालकोट। ये शहर दुनिया भर में स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए मशहूर रहा है। कोहली परिवार ने वहीं से BAS यानी कि बीट ऑल स्पोर्ट्स की नींव रखी। 1947 में बंटवारे के बाद परिवार जालंधर आ गया और यहां से अपना काम दोबारा शुरू किया। 1950 से BAS जालंधर में चल रहा है। फिर अगली पीढ़ी ने TYKA स्पोर्ट्स शुरू किया, जो स्पोर्ट्स वेयर बनाती है। TYKA ने IPL की कई टीमों को कपड़े सप्लाई किए। मतलब ये परिवार 4 पीढ़ियों से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मौजूद है। बैट बनाना, किट बनाना, ग्लव्स बनाना, ये सब इनके खून में है। इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य था श्रेय कोहली। श्रेय को क्रिकेट से बहुत लगाव था। वो फैमिली बिजनेस में काम करता था और खिलाड़ियों से मिलना, उन्हें इक्विपमेंट पहुंचाना, ये उसका जुनून था। 17 नवंबर 2012 को श्रेय जालंधर से निकला। उसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्रिकेटर्स को पर्सनली किट पहुंचानी थी। उसमें सुरेश रैना और प्रवीण कुमार जैसे नाम शामिल थे। लेकिन श्रेय वहां कभी पहुंच नहीं पाया। रास्ते में एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 21 साल का था। किसी भी परिवार के लिए ऐसा झटका बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन श्रेय के बड़े भाई राघव कोहली ने यह फैसला किया कि वो अपने भाई की याद को जिंदा रखेंगे और तरीका था उसके नाम से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ हो। 2013 में श्रेय ब्रांड लॉन्च हुआ और इसका पहला प्रोडक्ट था क्रिकेट हेलमेट। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हेलमेट ही क्यों? बैट बना सकते थे, पैड बना सकते थे, लेकिन हेलमेट इसलिए क्योंकि कोहली परिवार के पास हेलमेट बनाने का गहरा तजुर्बा पहले से ही था। BAS पहले से ही दूसरी कंपनियों के लिए हेलमेट मैन्युफैक्चर करता था। राघव कोहली के पास खुद 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हेलमेट बनाने का। तो ये कोई इमोशनल फैसला भर नहीं था, इसके पीछे स्किल्स और समझ दोनों शामिल थी। और श्रेय की टाइमिंग ऐसी बनी कि लॉन्च के 1 साल के अंदर ही क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने हेलमेट सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 25 नवंबर 2014 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा था, शेफील्ड शील्ड। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग कर रहे थे फिलिप ह्यूज। 25 साल के ह्यूज ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे। उस दिन वो 63 रन पर बैटिंग कर रहे थे। न्यू साउथ वेल्स के बॉलर शॉन एबर्ट ने एक बाउंसर डाला। ह्यूज ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हेलमेट के नीचे गर्दन पर लगी, बाएं कान के पीछे का हिस्सा, जहां हेलमेट का कवर नहीं करता है। ह्यूज मैदान पर गिर गए। उन्हें तुरंत सिडनी के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। सर्जरी हुई, लेकिन वो होश में नहीं आए। 2 दिन बाद 27 नवंबर 2014 को फिलिप ह्यूज की मौत हो गई। उनकी 26वीं सालगिरह में बस 3 दिन बाकी थे। डॉक्टर्स ने बताया कि ये बहुत दुर्लभ चोट थी। मेडिकल भाषा में इसे वर्टिब्रल आर्टलरी डिसेक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हुई। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर पीटर बुकनर ने कहा कि मेडिकल इतिहास में सिर्फ ऐसे 100 केस रिपोर्ट हुए हैं और क्रिकेट बॉल से सिर्फ पहली बार हुआ था। क्रिकेट दुनिया सदमे में आ गई। हर बैट्समैन के मन में एक सवाल भर था, अगर ह्यूज जैसा टैलेंटेड बैट्समैन एक बाउंसर से मर सकता है तो ये खेल कितना सुरक्षित है? इस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। आईसीसी ने हेलमेट सेफ्टी के बहुत नियम सख्त कर दिए। पहले खिलाड़ी कोई भी हेलमेट पहनकर क्रिकेट खेल सकते थे। अब आईसीसी ने अप्रूव्ड हेलमेट की एक लिस्ट बनाई। आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ वही हेलमेट पहने जा सकते थे जो ब्रिटिश सेफ्टी स्टैंडर्ड BS 7928 पास करते हों। हेलमेट में नेक गार्ड का कॉन्सेप्ट आया।
ग्रिल डिजाइन बदला, टेस्टिंग के मानक बिल्कुल नए बने। और यहां स्ट्रे के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती आई। ब्रांड अभी सिर्फ 1 साल पुराना था। नए आईसीसी स्टैंडर्ड का मतलब यह था कि जो भी मॉडल अभी तक बनाए गए थे वो सब बेकार हो गए। पूरा प्रोटोटाइप दोबारा बनाना पड़ा। लेकिन राघव कोहली ने इसे मौका माना, रुकावट नहीं। उन्होंने अपनी R&D टीम के साथ मिलकर ऐसा हेलमेट बनाने पर फोकस किया जो हर साल नए स्टैंडर्ड को पास करे। कंपनी के मुताबिक स्ट्रे के हर बैच से 200 हेलमेट इंग्लैंड की लफबरो यूनिवर्सिटी भेजे जाते हैं। वहां एक डमी के सिर पर हेलमेट लगाया जाता है और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रिकेट बॉल फेंकी जाती है। हेलमेट के पीक और वाइजर के बीच 200 में से एक भी हेलमेट फेल हुआ तो पूरा बैच रिजेक्ट माना जाता है। अब एक और बात जो स्ट्रे को बाकी ब्रांड से बिल्कुल अलग करती है। दुनिया में क्रिकेट हेलमेट बनाने वाली मुख्य रूप से सिर्फ 2 बड़ी कंपनी है, एक इंग्लैंड में है और एक इंडिया में, यानी कि स्ट्रे। और 99% इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इन्हीं 2 कंपनियों के हेलमेट पहनते हैं। लेकिन स्ट्रे की एक और बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। कंपनी का दावा है कि स्ट्रे ने आज तक किसी भी खिलाड़ी को पैसे नहीं दिए अपना हेलमेट पहनने के लिए, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स प्लेयर्स को पे किया करते हैं। स्ट्रे टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को हेलमेट फ्री में देता है, कस्टमाइज करके देता है, लेकिन कोई स्पॉन्सरशिप डील नहीं करता। खिलाड़ी खुद चुनते हैं स्ट्रे पहनना। विराट कोहली को शाइनी वाइजर पसंद है तो स्ट्रे उनके लिए एक्स्ट्रा बफिंग करता है। पुजारा को अपनी कुशनिंग चाहिए तो उनके लिए एक्स्ट्रा पैडिंग लगाई जाती है, लेकिन पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। तो कंपनी का रेवेन्यू कहां से आता है? ग्राउंड लेवल से, आम क्रिकेटर से, जो लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या रिटेल स्टोर से हेलमेट खरीदते हैं। स्ट्रे रोज करीब 500 हेलमेट बनाता है और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, सभी देशों में ये हेलमेट बिकते हैं, पहुंचाए जाते हैं। और 2020 में स्ट्रे ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कोरोएट टेक्नोलॉजी वाला हेलमेट तैयार किया। कोरोएट एक खास मटेरियल है जो मोनाको में डिजाइन हुआ और जनवरी में इंजीनियर किया गया। इसकी शुरुआत एरो सेफ्टी से रिसर्च से हुई थी। 1989 में इंग्लैंड में एक प्लेन क्रैश हुआ था, केकवर्थ एयर डिजास्टर। उसके बाद रिसर्चर ने पाया कि सिलिंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर किसी भी इंपैक्ट की एनर्जी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसी रिसर्च से कोरोयाट बना जो हजारों छोटी छोटी प्लास्टिक ट्यूब को एक साथ वेल्ड करके बनाया जाता है। जब बॉल हेलमेट से टकराती है तो ये ट्यूब्स क्रम्पल होती हैं, यानी कि मुड़ जाती हैं और इंपैक्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पुराने हेलमेट्स में ईपीएस फोम होता था जो इंपैक्ट पर स्प्रिंग की तरह काम करता था, एनर्जी एब्जॉर्ब करता था और फिर रिलीज करता था। कोरोयाट ऐसा नहीं करता, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता है। कंपनी का दावा है कि कोरोयाट पारंपरिक मटेरियल से 42% ज्यादा एफिशिएंट है एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, और ये 95% हवा है तो हेलमेट हल्का भी रहता है और गर्मी में सिर ठंडा भी रखता है। स्ट्रे का टॉप मॉडल मास्टर क्लास एयर टाइटेनियम सिर्फ 760 ग्राम का है। ये शायद दुनिया का सबसे हल्का क्रिकेट हेलमेट है। इसमें टाइटेनियम के ग्रिल हैं जो स्टील से ज्यादा मजबूत हैं और वजन में काफी कम। और एक किस्सा जो स्ट्रे की शुरुआती कहानी का हिस्सा है। 2013 में जब ब्रांड अभी लॉन्च ही हुआ था, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के लिए गुलाबी हेलमेट चाहिए थे। ये हेलमेट स्ट्रे ने बनाए। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम ने जोहान्सबर्ग में ओडीआई मैच में ये गुलाबी हेलमेट पहने। एक नई ब्रांड के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। ये एक पंजाबी परिवार की कहानी है जिसने पार्टीशन से पहले सियालकोट में स्पोर्ट्स गुड्स बनाना शुरू किया। 4 पीढ़ियों तक ये काम आगे बढ़ाया और जब परिवार के सबसे छोटे सदस्य की एक सड़क हादसे में मौत हो गई तो उसकी याद में एक ऐसा ब्रांड खड़े किया जो आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स के सिर की सुरक्षा करता है। श्रेय कोहली शायद कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाता, लेकिन आज जब कोई बैट्समैन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बाउंसर फेस करता है तो उसके सिर पर श्रेय का नाम लगा होता है, और शायद ये किसी भी ट्रॉफी से कम नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लिखा था हमारे साथी कमल ने। अगर इसकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।